मसीह की। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं। बैठ जाएं। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज अपनी सामर्थ को हमारे बीच में दिखाएगा। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, पवित्र वचन को नहीं जानते। इसलिए लोग भटके हुए होते हैं। मतलब लोग इधर से उधर जाते, उधर से इधर आते, चारों तरफ दुनिया में घूमते रहते हैं कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। और ये भटकाव मनुष्य के जीवन में बढ़ता चला जाता है जब तक कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता। ये भटकाव बढ़ता चला जाता है जब तक कि मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को जो जीवित है नहीं जानता है। इसलिए मनुष्य को जानना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। इन सारी बातों को हमें समझना जरूरी है। और इन सारी बातों को हम कब समझते हैं? जब हम वचन से सुनने के लिए चर्च में आते हैं, संगत में आते हैं, वचन को सुनते हैं, तब इन सारी बातों को हम जानते और समझते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं और भटकते रहते हैं। उनको भटकाव में ही मजा आता है कि कुछ ना जानो, कुछ ना समझो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मनुष्य अपने जीवन को प्यार करता है तो उसको परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की सामर्थ को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर की हालेलुया। आमीन। अगर आपके पास आपका बाइबल है आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 से 30 आज हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार Matthew chapter 13 verse number 24 to 30।
13 उसका 24 से 30 तक, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए थे? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। बोलिए, शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? मालिक ने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। बोलो, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। देना चाहता हूं, धीरज रख, तेरा समय आएगा। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, तेरे विषय के मध्य में धीरज रख। खुदा हार नहीं माना है, उसने काम करना बंद नहीं किया है। धीरज रख, परमेश्वर का समय आने वाला है। Be patient, God is on his way. Your time is coming. Hallelujah, hallelujah. आमीन। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये देखिए, जब हम नीचे खड़े हैं और मैं हर बार जब आराधना में आता हूँ मुझे दुख होता है। आमीन। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम दिल्ली में किसी चर्च के साथ कोई कंपटीशन में नहीं है। हालेलुया। मुझे किसी चर्च के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ, दिल्ली में बहुत सारे चर्चेस बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, क्योंकि कलीसिया बढ़ रहा है। हालेलुया। पास्टर अरुण का नहीं बढ़ रहा है, और जितने भी पास्टर है उनका नहीं बढ़ रहा है, जिंदा खुदावंद परमेश्वर यहोवा का बढ़ रहा है। हालेलुया। हमें आनंदित होना चाहिए कि कलीसियाएं बढ़ रही है। हमें आनंदित होना चाहिए, खुदा के दरबार खाली नहीं, वो भर रहे हैं। हालेलुया। पर जब भी मैं अपने तीनों आराधना में आता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमेशा पानी भर जाता है, या आमीन, बैठने की जगह नहीं होती है, या सब। लेकिन 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 परमेश्वर ने भी मुझसे यही बातचीत किया कि क्यों परेशान हो रहा है, आमीन, क्यों व्याकुल हो रहा है, तेरा समय आएगा। हालेलुया। बनाने वाला मैं हूँ, तेरा समय आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छोटा था बहुत सारी चीजों में मुझे धीरज नहीं था। हालेलुया। जब आप छोटे होते हैं आपको बहुत सारी चीजों में धीरजपन नहीं होता, और जब मैं छोटा था बहुत चीजों में मुझे धीरज नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया, हर चीज का एक समय है। किसी को देख के बोलिए, हर चीज का एक समय है। इक्लेसियास्टिस की किताब इस प्रकार से बोलती है, पैदा होने का समय है और मरने का एक समय है, बढ़ने का एक समय है, तो घटने का भी एक समय है। पौधा डालते हैं तो गड़ने का भी एक समय है, और वो आमीन बड़ा होकर आमीन उसके कटने का भी एक समय है। हर चीज का एक समय है। एवरीथिंग हैज अ टाइम। हर चीज का एक समय है। क्योंकि आप घटे इसका ये मतलब नहीं है खुदा का हाथ आपके ऊपर नहीं है। आमीन। क्योंकि आगे आप तंगी में, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। अभी आपका सेवकाई नहीं बढ़ रहा, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। आपको नौकरी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। आपका बच्चा अभी विश्वास में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है वो कभी नहीं आएगा। शैतान को देख के आज बोल, आमीन, मेरा समय आएगा। There is a time for everything. हर चीज के लिए एक समय है। 38 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस जगह पे आमीन कोई भी 38 साल नहीं लेटता है। मैं आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा बिना चंगाई के 38 साल एक ही जगह पे हर दिन पानी में गिरते हुए। लोग आते हैं 2 हफ्ते में, अगर चंगाई ना मिले तो वो खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन 38 साल एक व्यक्ति 38 साल दिन सुबह शाम बार बार वो हर दिन इंतजार करता रहा, मुझे आज चंगाई मिलेगा, आज चंगाई मिलेगा, आज चंगाई मिलेगा। हालेलुया। आप खुदावंद की प्रेजेंस में हो, एक बार परमेश्वर का थैंक्स कर दो जोर से। उससे पहले कि मैं आज जो स्पेशल छुटकारे की प्रेयर के साथ यहाँ पे आया हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है,
और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, और आपकी फैमिली हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो मानसिक हो, वो आत्मिक हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जहां भी शैतान ने कब्जा किया हुआ है, आज उसका लास्ट डे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। और मुझे ये मालूम है कि जिस प्रोफेटिक प्रेयर के साथ मैं आया हूं, परमेश्वर उस मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करेगी। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका अगुवा होने के नाते आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं छुटकारे को और ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ये घोषणा करता हूं कि शैतान ने जितनी मर्जी गेम्स आपके साथ खेली हो, आप लास्ट हंसी हंसने वाले, यानी जीत की हंसी आपकी होने वाली है। जब लड़ाई होती है और एक मुक्केबाज दूसरे को मारता है और एक ढेरी हो जाता है, वो हंसता है, वो हंस सकता है, लेकिन ये उसका लास्ट मुक्का नहीं। अभी राउंड बाकी है, और मेरी ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए, लास्ट मुक्का आपका होगा और जीत आपकी होगी। और लास्ट हंसी आप हंसेंगे अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को आज बांध के रखना, ऑनलाइन भी, क्योंकि आप जहां भी बैठे, खासकर जो चर्च में बैठे, छुटकारा आज आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि आज मैं एक प्रेयर में आपको लीड करूं, मैं चाहता हूं कि मैं वचन में आपको तैयार कर लूं कि आप उस छुटकारे को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें हथियार दिए, हाँ या ना? उसने हमें हथियार इसलिए दिए कि हम लड़ाई में, उसने हमें फालतू में हथियार नहीं दिए, क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। जिस तरह पिछले हफ्तों में मैंने बताया कि पवित्रता ही एक हथियार है। ये एक गुण नहीं, ये एक आदत नहीं, ये एक हथियार है। और जब एनिमी शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं। आपका नाम जितना बड़ा मर्जी क्रिश्चियन क्यों ना हो, परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना, एक खास डिवाइन पर्पस। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसका आपके लिए था, और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे एस्टेब्लिश कर सके और पूरा कर सके। यहाँ पे स्वर्गदूत खड़ा, वहीं खड़े हो जाओ। Leave in the name of Jesus, devil. जिस तरह ये फ्री हो रहा है, मैं आपके फ्री होने की घोषणा करता हूं। मैं नहीं जानता आज कौन तैयारी के साथ आया है। मैं तो तैयारी के साथ आया हूं। मैंने कहा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। मैं हल्का सा वैसे बता रहा हूं आपको। देखो ये बहन खड़ी होना जरा, वाली, हाँ खड़े हो जाओ। अब ऐसे लग रहा है, अरे ठीक है, सुनो, हाँ इधर आना, शाबाश, इधर आओ। कौन है इसके साथ?
उठो उठो, हाँ माइक माइक। मेरी वाइफ है। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं कौन सा करा? द्रौपदी है ये। क्या नाम है इसका? द्रौपदी। अरे हमारे तो मुंह में रखा कुछ। हालेलुया। हालेलुया। नहीं मैंने तो पूछा ही नहीं, हमारी वाइफ है। आप बता रहे हमारी वाइफ है। सुनो, ये मैं ऐसे बोल रहा था अभी कि कहाँ से आए हो आप? यूपी से। यूपी से। मैं इसलिए ऐसे बता रहा था कि ये चाहे यूपी से आया, लग रहा है नाइजीरिया से आया, लेकिन अगर ये भाषा इसकी कोई भी होगी, अगर ये सीखना चाहेगा, इंग्लिश आती है तेरे को? नहीं सीखेगा? नहीं, जो मेरा राष्ट्रभाषा है वही सही है। राष्ट्रभाषा होगी वही सही है? अबे राष्ट्रभाषा इंग्लिश यहाँ पे चलती है इंडिया में? तो चलती है। कह रहा है सीखना कंपलसरी है। मैं फिर कह रहा हूँ आगे आने वाले समय में इंग्लिश जरूरत है तेरे को, समझ गया? पवित्र आत्मा को बुलाओ, वो इंग्लिश सिखाएगा आपको। यीशु मसीह बोलो, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर है यहाँ पर, आपको सिखाएगा। लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी परिभाषा समझ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा घमंडी आदमी था। मेरा बाप जमींदार था, पैसे वाला था। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ था, लेकिन बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे गेहूं के दाने के समान कह रहा, पहले मुझे नीचे ले गया और मुझे उस समय जैसे मूसा मर्डर केस में से निकला, ऐसे मेरे को भी परमेश्वर ने निकाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बिल्कुल सिखाया परमेश्वर ने कि घमंड नहीं करना, अहंकार को छोड़ना है। और उसी समय जब तक मैं गेहूं के दाने की तरह पीसा नहीं गया, तब तक फल नहीं आया मेरे ऊपर। मेरे से ज्यादा दुखी किसी ने नहीं देखा होगा, दुख किसी ने नहीं देखा होगा। 1.5 साल में प्रभु के कारण जेल में रहा, 3 महीने फिर रहा, 2 महीने फिर रहा, 3 रातें फिर मैंने जेल में निकाली। किस कारण से? लोगों ने सिर्फ मुझे यीशु मसीह के लिए गलत बोला। मैंने दुख उठाया अपनी लाइफ के अंदर। मेरे बच्चों के पास खाने रोटी नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन मैं जेल में बैठा बैठा, मेरे परिवार के लोग दुखी रहते थे, कोई नहीं था, सबने हमें छोड़ दिया था। मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक दाना, गेहूं का दाना गेहूं के समान है हर एक विश्वासी, कह रहा उस दाने के समान, जब तक मैं मर नहीं गया, जब तक मैं दाना मिट्टी के अंदर अपने घमंड को नहीं मार दिया, जब तक मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तू मुझे 3 बार क्या, 4 बार क्या, 5 बार क्या तू मुझे दुख देता आया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि तू अब मुझे उतने ही दिन आनंद के देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है वो, 7 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे हर सुख दिया, हर आशीष दिया। आज मैं जिसके लिए बोल देता हूँ वो चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ लोग यहाँ पर आकर शांति पाते हैं, लोग यहाँ पर आकर छुटकारे पाते हैं, लोग यहाँ पर कर्जे से आजाद हो जाते हैं, उनके घर में मिराकल होते हैं। मैं लोगों के अंदर देखता हूँ, उनके वीजे आते हैं, लेकिन उसके बाद लोग बोलते हैं इसके ऊपर बड़ी आशीष है। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये गेहूं का दाना मर गया था पहले इस मिट्टी में, परमेश्वर के वचनों में। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा में मरा हूं मैंने अपने आप को दबाया और परमेश्वर ने मेरे ऊपर फल लगाना स्टार्ट किया है। अगर आज आप इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, मैं अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दुख आया, लेकिन मैं परमेश्वर को हमेशा कहता था, परमेश्वर चाहे कुछ भी दुख आए, लेकिन याद रखना ये बजिंदर सिंह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तेरा धन्यवाद करता रहेगा। हर रात हर दिन मेरी जुबान से धन्यवाद निकलेगा। और परमेश्वर दिता जो आनंद यीशु ने, चाहे ना किसी को खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, चाहे ना किसी को खोया। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लगने भी तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। बाहर छोड़ो उसके शरीर को, छोड़ो, चल इसी समय निकल, छोड़ दे इसके शरीर को, छोड़ दे इसको। चल पैरालाइज डालने वाली, हाथों पैरों में लंगड़ापन डालने वाली, इसी समय पाहिज करने वाली गंदी आत्माओं बिस्तर पर डालने वाली, चल छोड़ दे इसको। मुंह खोल चिल्ला निकल जा, चल निकल रहा तू, निकल रहा, छोड़ेगा इसको, छोड़ेगा? उसे बोल, कितने साल से पकड़ा इसको? 6 साल 7 साल। कितने साल से? 6 साल से ऊपर। 6
6 साल से पकड़ा है, छोड़ेगा इसको? आग आ रही है देख, चल मुंह खोलो, चिल्ला निकल जा, चल छोड़ इसके शरीर को। ना जोर से बोल। मारूंगी मारेगी? इसको, हाँ मारेगी? साथ आइए जरा, क्या लगता है तेरी? मेरी पत्नी है। पक्की बात है? जी जी। चल छोड़ दे इसको, जल्दी कर। कब से इसको प्रॉब्लम है? 6 साल से? 6 साल से सर। अभी इसी समय निकल रही। मारेगी इसको? मुझसे बोल। हाँ मारेगा? कौन है तू? कौन है तू? दुष्ट है, छोड़ दे इसको। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। बोलो बोलो बोलो। जितना जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। खो लड़की इसके पैर उठाएगा, पैर पकड़ इसके उठाते हैं। ऑयल लगा इसमें, जल्दी कर, ऑयल लगा बेटे। अबलबा ऑयल लगा, जल्दी कर। हाँ, सब इसके और हाथ बढ़ाओ, शाबाश। गा हाथ बढ़ाओ, चल 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 चल। यीशु के नाम में खड़ी हो जाए। अब देख चक्कर, चल चल, जोर लगा, शाबाश। दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यसु ने। मैं तेरी टांग को हुक्म देता हूँ, तेरे हाथों को हुक्म देता हूँ, उठ जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जोर लगा, शाबाश। यहाँ रखा और उठाओ, जोर लगा, शाबाश। चल हालेलुया। करता है कासरी कम बड़े बड़े। शाबाश, खुल जाए इसकी टांगे। हाँ हाँ, नहीं गिरेगी। ये कह रही थी मैं गिर जाऊंगी, और अभी क्या हो रहा है? चल रही है कि नहीं? अरे चल रही है कि नहीं? किसने पकड़ा इसको? कौन है? चल चल बेटे, चल। निराश नहीं होंगे। आज की इस विशेष प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु आप सभी लोगों को चंगाई और स्पर्श प्रदान करे। जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, पूरे तन से, पूरे मन और पूरे हृदय से गाते बजाते हुए दाऊद के जैसे प्रभु की महिमा करें। आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना।
होठों को, मेरे होठों को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर मेरी को, वाणी को मेरी वाणी को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। मेरे कानों को, मेरे कानों को, मेरी आंखों को मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, जिससे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी महिमा कर आपकी सकूं, आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर आपकी सकूं, जय जयकार कर सकूं। आपकी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यदि कोई मेरे पास आता है यदि कोई मेरे पास तो वह आता है अंधकार में नहीं भटकेगा, तो वो अंधकार में नहीं उसे भटकेगा, जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त मैं होगी। आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में हे आया हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, जीवन की ज्योति मुझे जीवन की प्रदान ज्योति कीजिए। प्रदान कीजिए। मेरे घर को, मेरे घर मेरे को, परिवार को, मेरे परिवार मेरे को, जीवन को मेरे जीवन को ब्लेस कीजिए। ब्लेस कीजिए। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, हृदय से पश्चाताप करता हूँ मैं हृदय से पश्चाताप करता कि हूँ मैंने तेरी कि मैंने तेरी असीम भलाई का असीम भलाई और का बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया। मैं अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूँ, वैर और घृणा करता हूँ। इसलिए क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम इतना के योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से मेरे पापों से नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता और है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, और मैं ये दृढ़ मन तेरी करता हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र तेरा कृपा से अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं पाप करूंगा, की जोखिमों से पाप की जोखिमों दूर से रहूंगा। दूर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करेंगे। आमीन, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है। स्वागत करेंगे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का। जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है और इस वक्त हम आराधना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। प्रभु हर आराधना में आपसे मिलने आता है, आपसे बातें करने के लिए आता है। और ये सुंदर समय है वर्शिप का। इस वर्शिप के साथ हम प्रभु में जुड़ जाते हैं। आज विशेष रूप से आप प्रार्थना करते जाएं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबके शरीर के, मन के, आत्मा के, परिवार के बंधन टूटे और प्रभु का दुगना मस्सा आपको मिले। आने वाला आधा घंटा प्रभु की स्तुति में हम जाएंगे, बिना रुके स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम रहेंगे और प्रभु हमें ब्लेस करेगा। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु तेरी स्तुति और आराधना हो, तेरी महिमा हो दूतों और संतों के संग प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 तेरी रूह का मसा छाए, रोगी चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु हमारे बीच में है, रोगियों को चंगा करता, जीवन देता, शांति देता है, शक्ति देता है, प्रेम करता है। वो प्रभु हमारे बीच में है। उसने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मेरी हजूरी में आते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। उस प्रभु के अधिकार में पिता ने सब कुछ डाल दिया है। हम उस प्रभु की उपस्थिति में हैं जो इस पाक पवित्र संस्कार में उपस्थित इस वेदी पर विराजमान है। अपने विश्वास की आंखों से प्रियजनों इस वेदी की ओर देखने की कोशिश करें विश्वास के साथ, और प्रभु आपको इस पवित्र रोटी में दिखाई देगा। यदि कोई अपने आप को प्रभु से कनेक्ट कर सकता है तो विश्वास करना इस पवित्र संस्कार में आप प्रभु को देख पाएंगे, क्योंकि वो जिंदा है, वो मेरे और आपके आसपास है। उसका सानिध्य मुझे और आपको घेरे हुए है। वो आपको और मुझे ब्लेस करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग विचलित ना हो, दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। बोलो आमेन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु अपने यीशु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे से भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, जिससे कि मैं मैं आपकी आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी महिमा गा सकूं। आपकी महिमा गा सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार अपने को, जीवन को, अपने जीवन अपने को, कामकाज को, अपने कामकाज, अपनी संतान को अपनी संतान तेरे पवित्र चरणों में तेरे पवित्र चरण समर्पित कर देता हूँ। समर्पित कर देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की इस आराधना के दौरान आज की इस आराधना के दौरान जितने भी लोग बीमार हैं चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, जो निराश हैं, जो निराश हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उनके जीवन में आशा का संचार कीजिए। आशा का संचार मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। मेरे परिवार पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक स्तोत्र दोहराएंगे, उसके बाद आप सब बैठेंगे। स्तोत्र संख्या 150 प्रभु की स्तुति करेंगे ताकि हमारे इन होठों से प्रभु की महिमा हो जाए और प्रभु हमें आशीष और अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। दाऊद ने जो भजन लिखे हैं ये उसकी स्तुति में दाऊद गाया करता था, बोला करता था, इसलिए उसी भजन को हम दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 150 आप लेंगे। जिनके पास बाइबल है वो खोल ले और जिनके पास नहीं है कृपया आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराइएगा ताकि प्रभु को सारा महिमा, सारा आदर और सम्मान उसे मिले। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान काम के कारण उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्य के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी सोच विचार को, मैं अपनी सोच विचार अपने को, दिमाग को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा अपने को, हृदय को, अपने हृदय को आपके हाथों में आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मुझ हूँ। पर अधिकार लीजिए मुझ पर अधिकार ताकि दीजिए जो भी वचन मैं सुनूं ताकि जो भी वचन मैं वो सुनूं मेरे जीवन में वो मेरे 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल हे लाए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है। मेरे लिए है। आज का वचन आज का वचन मेरे परिवार के लिए है। मेरे परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करेंगे, जोरदार ताली से। प्रभु पूछ रहे हैं क्या आप खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? आमेन, आमेन। एक दूसरे की ओर देखो, एक दूसरे की ओर देखो, एक दूसरे से बोलो आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है। एक दूसरे से बोलो, एक दूसरे से, एक दूसरे से बोलो, एक एक करके आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है। अब खुद से बोलो आज का वचन मेरे लिए है।
आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपसे बातें करने वाला है और आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि प्रभु कफरनाहूम, गलीलिया, सिदोन, तीरुस के प्रांतों में जाकर वचन सुनाते थे, गलील की झील के किनारे पर्वत पर बैठकर, और उसके बाद लोगों को चंगा करते थे। वचन इसका साक्ष्य देता है। वचन पहले सुनाते थे, उसके बाद लोगों को हाथ रखते थे और फिर चंगाई देते थे। आज वो प्रभु आपके साथ ऐसा ही करने वाला है।